Good morning, children. Now, today we'll begin with the new chapter, that is some natural phenomena. So, in previous classes, you have studied about storms, cyclones, tornadoes. Now, you all know that storms and cyclones can cause lot of damage to human life and property. You have also learned that how can you protect yourself from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we'll discuss two other destructive natural phenomena, that is lightning and earthquake. है ना. तो पिछले in class 7 you have studied about the cyclones, storms and tornadoes. Those three were also the natural disasters. Now in this class you will learn about the other two natural disasters, that is lightning and earthquake. And we'll also discuss about what measures can be taken to minimize the destruction caused by these calamities. You might have seen electric sparks on an electric pole when wires become loose or when a plug is loosened in a socket. But sometimes we notice flashes of light all over the sky during rain and thunderstorm, and this natural phenomenon is called lightning. तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि तार कहीं से अगर कनेक्शन उसका लूज़ हो गया है, या कभी ट्रांसफार्मर पर, या कभी प्लग लगाते समय अगर लूज़ प्लग है तो उसमें भी स्पार्कलिंग होती है. सम स्पार्कलिंग कम्स इज़ विजिबल टू आवर आइज, वाइट इन कलर, ब्राइट वाइट इन कलर. सो लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. उसी तरह से जब बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान बारिश होती है तो उस वक्त में भी जो लाइटनिंग होती है वो भी एक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क का ही फॉर्म है. Lightning occurs because of the massive electric charge flowing from cloud, from one part of the cloud to another or from a cloud to the ground. Lightning क्यों होती है? Because clouds जो एयर में मूव कर रहे हैं, they possess some charge on them, है ना. क्लाउड्स के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. तो कभी कभी आपस में जब दो क्लाउड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या टकराते हैं तो उनके बीच में ये जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक वेव क्रिएट करते हैं और बहुत तेज़ से हमें लाइटनिंग दिखाई पड़ती है. और ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र इज़ फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस इज़ फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड एंड समटाइम्स इट अकर्स फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ. कभी कभी क्लाउड से क्लाउड के बीच में, दो क्लाउड्स के बीच में जो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं एंड क्रिएट्स लाइटनिंग. और कभी कभी क्या होता है, अर्थ और क्लाउड के बीच में इस तरह की लाइटनिंग होती है जब हम कहते हैं कि बिजली गिर गई. नाउ चार्जिंग बाय रबिंग. टू अंडरस्टैंड अबाउट द चार्जेस, फर्स्ट विल सी the simple forms of energy which is caused by rubbing. Like when you rub an inflated balloon with a wooden material and place it against a wall, है ना, the balloon sticks to the wall. किसी inflated balloon को वुडन पीस से रब करके और उसे अगर दीवार के पास लेके जाओगे तो वो स्टिक हो जाएगा. बलून विल स्टिक टू द वॉल. इसके पहले जब तक आपने रब नहीं किया था वो स्टिक नहीं हुआ, लेकिन रब करने के बाद स्टिक हो गया. वाई? बिकॉज सम न्यू चार्जेस इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ बलून एंड सम चार्जेस ऑल्सो देयर ऑन द सरफेस ऑफ वॉल, and due to these charges the balloon got stuck to the wall. Other example, आपने बचपन में किया भी होगा कि कंघी को अपने सिर पे, बाल पर ऑयल या ऑयल्ड और विदाउट ऑयल ऑल्सो, अगर अपने हेयर पे आपने रब किया
तो रब करने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे जो बिट्स के पेपर हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है. मीन्स द रबिंग ऑफ comb on hair acquires some charge which is enable to lift the bits of small paper. और उसी कोम को अगर बलून के पास आप लेके जाओगे तो क्या होगा, इट विल रिपेल और अट्रैक्ट. मीन्स दोनों का, अगर बलून को भी आपने चार्ज किया है तो कभी कभी बलून कोम को अट्रैक्ट भी, कोम की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है और कभी रिपल्शन भी शो करता है. सो इन दिस वे व्हेन दीज substances acquire charges on them, they can either attract the things towards itself or it will show repulsion. And this force, this acquired force by the object is known as electrostatic force. ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट में acquire करके फोर्स डेवलप हुआ है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. The comb and the balloon are said to be electrically charged when they are rubbed against dry hair or a wooden material as they acquire electric charges. So a body having electric charge on it is called charged body. So balloon and comb जो कि चार्ज को अपने acquire कर लिए हैं, so these objects are called electrically charged objects. So the process of giving electric charge to an object is called charging the object. Charging an object by rubbing it with another object is called charging by friction. So in both the cases, rubbing of comb to the hair or rubbing of balloon with a wooden surface, in both the cases friction is created, and due to friction they develop some charges on them. Mainly there are two kinds of electric charges. One is positive and the other is negative. The electric charge on a glass rod, when it is rubbed with a silk cloth, it is considered positively charged. Means the glass rod has acquired positive charge on it. And the electric charge on an ebonite rod, when rubbed with fur or wool, is considered negative. So जब ebonite rod को wool या फर से रब करते हैं उसमें जो चार्ज डेवलप होता है उसे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज मान लिया है. Now Benjamin Franklin discovered that there are two kinds of electrical charges, positive and negative charges. And he also discovered that like charges repel each other whereas unlike charges attract each other. So here one experiment is given to show that like charges repel each other. Things needed are 2 glass rod, 2 ebonite rod, a piece of silk cloth, a piece of fur, a wooden stand and a piece of silk thread. What is the method? Rub the glass rod with a piece of silk and hang it with a silk thread to a stand as shown. यानी एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके उसे स्टैंड में हैंग कर दीजिए, है ना. और फिर जो सेकेंड रॉड है, ब्रिंग अनदर ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ नियर द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास. अब जो दूसरा ग्लास रॉड है उसे भी सिल्क क्लॉथ पे ही रब करके और वो जो आपने सस्पेंड किया है, हैंग किया है ग्लास रॉड को, उसके करीब लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इट विल डेविएट, वो इधर उधर मूव करने लगेगा. बिकॉज दोनों में सेम चार्जेस एक्वायर हुए हैं तो वहाँ पे रिपल्शन हो रहा है. ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड ग्लास रॉड मूव्स अवे. नाउ द सेकेंड, अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, you rub the another
glass rod with the woolen cloth, है ना. And bring it close to the rod that is suspended. जो पहले से हैंग किया हुआ रॉड है उसके पास दूसरे ग्लास रॉड को फर या वुल से रब करके उसके करीब ले आओगे तो इट विल कम क्लोज टू ईच अदर. इट मीन्स द अपोजिट चार्जेस attract each other whereas similar charges repel each other. So children, today only this much. We'll continue in the next period.